नमस्ते एवरीवन। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन में कभी ना कभी तनाव से सामना जरूर होता है। दुनिया में कम से कम 80% लोग तनाव संबंधी समस्याओं से परेशान हैं। कहीं आप भी तो उनमें से एक नहीं हैं, क्योंकि लंबे समय तक हमें पता ही नहीं होता कि हम तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसका हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हम इससे ग्रस्त हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तनाव मीन्स डिप्रेशन में होने के लक्षण क्या है। मीन्स हमें कैसे पता चलेगा कि हम डिप्रेशन में है या हमारे घर का कोई सदस्य डिप्रेशन में है। सबसे पहला लक्षण है कि सर दर्द बना रहेगा। जी हाँ, जो लोग तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उन्हें कंटिन्यू हेडेक बना रहता है। उदासीनता बनी रहेगी, मीन्स वो किसी भी चीज में रुचि लेना पसंद नहीं करेंगे। एकाग्रता नहीं रहेगी, मीन्स पुअर कंसंट्रेशन के शिकार हो जाएंगे। हम किसी भी एक चीज में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, मन पूरी तरह से विचलित रहेगा। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाएंगे, बार बार गुस्सा आने लग जाएगा या फिर मायूस हो जाएंगे। बार बार सुसाइड करने जैसे विचार मन में आएंगे। जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो वो एकांत स्थान को चुनता है, मीन्स चुपचाप रहने लग जाता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता। जब वो लोगों के बीच में बैठा होता है तो वो चुप रहना पसंद करेगा, मीन्स अपने विचार भी उनके सामने रखने से घबराएगा। जो लोग तनाव या फिर डिप्रेशन में रहते हैं वो लोग या तो बार बार खाने लग जाते हैं या फिर उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपको तनाव ने घेर लिया है, मीन्स आप डिप्रेशन में हैं। साथ में ही हम जान लेते हैं कि तनाव होने के मेन कारण क्या है। देखिए, बिना कारण के तो कुछ नहीं होता है, हर चीज किसी ना किसी कारण से होती है। तो तनाव के भी कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है पारिवारिक समस्या। देखिए, परिवार में बहुत तरह के झगड़े चलते रहते हैं, समस्याएं आती रहती हैं। तो अगर ये समस्याएं लंबे समय तक कंटिन्यू बनी रहती हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरा है काम का दबाव। देखिए, अगर घर में एक ही व्यक्ति पर पूरे घर के काम का दबाव है तो व्यक्ति धीरे धीरे उदास रहने लग जाएगा और धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा। घर में आर्थिक समस्याएं हैं, नौकरी की चिंता है, भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता है, या बार बार बीमार पड़ जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। दुखद अनुभव है, घर में किसी प्रियजन की मौत हो जाती है, तो ऐसे में भी व्यक्ति धीरे धीरे करके डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये थे तनाव होने के मुख्य कारण। आज की वीडियो में कुछ ऐसे प्राणायाम और आसनों का अभ्यास बताने जा रही हूँ। अगर उनको आप डेली रूटीन में अभ्यास करते हैं तो आप तनाव को कोसों दूर रख सकते हैं और अपने परिवार को भी तनाव से मुक्त रख सकते हैं। सबसे पहले मैं 2 प्राणायाम बताने वाली हूँ। सबसे पहला प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। जी हाँ, चंद्रभेदी प्राणायाम जो कि हमें चिंताओं से, तनाव से मुक्त करता है, मन को शांत करता है, हमारे शरीर के अंदर शीतलता प्रदान करता है। तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले विष्णु मुद्रा बनाएं और कमर गर्दन को सीधी रखते हुए अपनी सुविधा अनुसार सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन या वज्रासन, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरह से बैठे। एक हाथ की चिन्ह मुद्रा बना लें और इस तरह से घुटने पर रख लें। राइट हैंड से अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से श्वास बाहर निकाल देंगे। इसी तरह हमें कंटिन्यू कम से कम 20 बार करना है। एक बार मैं करके दिखाती हूँ। हर बार लेफ्ट से ही श्वास अंदर भरना है। ये है चंद्रभेदी प्राणायाम। राइट से बाहर निकालना है, फिर से लेफ्ट से श्वास भरना है, राइट से बाहर निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट से श्वास अंदर भरना है और राइट से बाहर निकालना है। हर बार यही प्रक्रिया दोहरानी है। देखिए मैं करके दिखाती हूँ। आंखों को सहजता से बंद कर ले, मन को शांत रखें। लेफ्ट नोस्ट्रल से मैंने श्वास अंदर भरा और धीरे धीरे राइट से बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर से राइट को बंद कर लिया, लेफ्ट से श्वास अंदर भरा, ऐसा कम से कम 20 बार से शुरू करें और धीरे धीरे कम से कम 5 से 10 मिनट चंद्रभेदी प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। ध्यान रहे, बहुत ज्यादा सर्दियों में चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास ना करें। गर्मियों में बहुत अच्छा प्राणायाम है। अगर आप चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं
तो यह हमारे शरीर को शीतल कर देता है, मीन्स शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम है। नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। जी हाँ, भ्रामरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क तक वाइब्रेशन पहुंचाता है। करना क्या है, देखिए अंगूठों से अपने दोनों कानों को अच्छे से बंद कर लें। उसके बाद दोनों मिडल फिंगर अपनी आंखों पर, इंडेक्स फिंगर फोरहेड पर, लिटिल फिंगर नोज के पास। लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और भंवरे के गुंजन के समान आवाज निकालते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल देंगे। ये था एक राउंड। कम से कम 10 बार से शुरू करना है और धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है, मीन्स नींद नहीं आती, वो लोग भी सोने से पहले 5 मिनट इसका अभ्यास करके देखें, बहुत अच्छी नींद आएगी। यह हमारी चिंता तनाव को दूर करता है, हमारे मस्तिष्क की हर नस तक वाइब्रेशन पहुंचाता है। इन प्राणायामों के अभ्यास के बाद हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे जो कि हमें डिप्रेशन से बाहर निकालने में हमारी मदद करेंगे। देखिए, एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें 80% लोगों ने बताया कि उन्होंने योग के द्वारा अपने डिप्रेशन को काफी हद तक ठीक कर लिया है। तो आप भी अगर इन आसनों और प्राणायाम का हर रोज अभ्यास करेंगे तो खुद को चिंता, डिप्रेशन, तनाव सभी से दूर रख पाएंगे। सबसे पहला आसन हम करेंगे बालासन। बालासन के लिए इस तरह से वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास बाहर निकालते हुए आगे मैट पर लेट जाएंगे। माथे को मैट से टच कर लें। इनहेल एक्सेल कंटिन्यू करते रहें। यह हमारे मन को शांत करता है, शांति प्रदान करने वाला आसन है। इसी तरह कम से कम 30 सेकंड बने रहें। पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, मस्तिष्क तक अच्छे से ब्लड पहुंच पाएगा और ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में पहुंच पाएगी। धीरे से ऊपर आ जाए। इसी तरह कम से कम 5 बार रिपीट करें और हर बार 30 से 40 सेकंड आसन में बने रहें। यहीं से अगला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए क्या करना है, दोनों पैरों को इस तरह से आगे फैला लें, दंडासन में आ जाएं। कमर गर्दन को सीधी रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास को बाहर निकालते हुए आगे। देखिए, जब हम आगे झुक रहे हैं तो हमें पेट को खाली करना है, पूरा श्वास बाहर निकालना है, और जब हम ऊपर आ रहे हैं तो श्वास अंदर भरना है ताकि हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। तो देखिए, श्वास बाहर निकालते हुए आगे, जितना आगे आप जा सकते हैं उतना आगे जाएं। इस तरह से अपने पंजों को होल्ड कर लें। अगर आप इससे भी आगे जा सकते हैं तो इस तरह से अपनी छाती को अपनी जंघा से टच करने की कोशिश करें। कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद धीरे से ऊपर आ जाएं। देखिए, पश्चिमोत्तानासन हमारे मन को शांति पहुंचाता है, चिंता तनाव से मुक्त करता है, और साथ में ही यह आसन हमारे हामस्ट्रिंग, हमारे स्पाइन पर बहुत अच्छा खिंचाव देता है। पूरी बॉडी का फैट रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्पफुल है, और साथ में ही हमारे डाइजेशन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। तो पश्चिमोत्तानासन को आप सब अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। यहीं से अगला आसन हम करेंगे जानु शीर्षासन। कैसे करना है, देखिए, लेफ्ट लेग को मैंने उठाते हुए पंजे को थाई पर इस तरह से लगा लिया है। दोनों हाथों से लेफ्ट पंजे को टच करने की कोशिश करनी है। इस तरह से होल्ड करके रखें। यह है जानु शीर्षासन। जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना नीचे जाएं। जिन लोगों को चिंता, तनाव या फिर बार बार थकान रहती है, इम्यूनिटी पावर कम है, सिर दर्द बना रहता है, या फिर जिन महिलाओं को मासिक धर्म में किसी भी तरह की समस्या है, वो इस आसन को जरूर करें। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे करना है। इस तरह से घुटने को फोल्ड करते हुए पंजे को जंघा पर लगा लें और दोनों हाथों से श्वास बाहर निकालते हुए पंजे को टच करने की कोशिश करें। जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना नीचे जाएं। उसके बाद दूसरे पैर से भी यही प्रक्रिया दोहराएं। दोनों पैरों से कम 5-5 बार करें और हर बार 20 से 30 सेकंड होल्ड करके रखें। अगला आसन हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। देखिए, ये 2 अलग अलग आसन हैं।
किस तरह से करने हैं? हथेलियों को कंधों के बराबर रखें, इसी तरह घुटनों को अपने हिप्स के बराबर में रखें, एक लाइन में होने चाहिए। और श्वास भरते हुए काउ पोज, यहां पर आर्च बनाएं। और श्वास बाहर छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखने की कोशिश करें। फिर से करेंगे। धीरे धीरे मूव करना है, झटके के साथ नहीं करना। 10-10 बार इन दोनों आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे शवासन। शवासन के लिए मैट पर सीधा लेट जाएं। मन को शांत रखें, दोनों पंजों में थोड़ा सा गैप रखें और पैरों को ढीला छोड़ दें। इसी तरह दोनों हथेलियां आसमान की तरफ और पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे अपने श्वासों पर ध्यान दें, आंखों को सहजता से बंद रखें। इनहेल एक्सेल कंटिन्यू करते रहें। 5 मिनट इसी मुद्रा में लेटे रहें। मन को शांत करने के लिए, पूरे शरीर को शांति प्रदान करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए ये एक विश्रामदायक आसन है। जब हम एडवांस आसन करते हैं, मुश्किल आसन करते हैं, थकान हो जाती है, तो बीच बीच में हम शवासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा करने से पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है और चिंता और तनाव को दूर करने के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। बस ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के विचारों को अपने आसपास नहीं आने देना है। धीरे से अपने उंगलियों को हिलाएं, पंजों को हिलाएं और अपनी जगह पर बैठ जाएं। तो ये थे कुछ प्राणायाम और आसन जिनका अगर आप डेली रूटीन में अभ्यास करते हैं तो आप चिंता तनाव से मुक्त रह सकते हैं। और अगर आप चिंता तनाव से मुक्त हैं तो और भी सैकड़ों बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।